वेलकम। आज का वीडियो एक अलग तरह का वीडियो है। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत का आम चुनाव, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये एजुकेशन का मंच है। मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं। मैं अपने कोई राजनीतिक विचार व्यक्त नहीं करूंगा। मैं किसको वोट दूंगा ये मेरा निजी मसला है, लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपना भविष्य संवारना है, आपको जॉब चाहिए। कौन सी सरकार ये जॉब देगी? आप एक नागरिक हैं और एक नागरिक के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता जब उसे अपनी सरकार का चुनाव करना है। मैं इस वीडियो में क्या कहने वाला हूं? मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, मैं उन राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा जो बड़े निचले स्तर पर जाकर के चर्चा कर रहे हैं। मैं एक टीचर हूं, शिक्षक हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमने आजादी पाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई, और हमारी ये व्यवस्था लोकतांत्रिक तभी मजबूत होगी जब लोकतंत्र के इस महापर्व में हम अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह करेंगे। जब तक ये भूमिका सार्थक नहीं होगी, देश में अच्छा लोकतंत्र नहीं होगा, अच्छी सरकार नहीं होगी। मैं उन मुद्दों की चर्चा करना चाहता हूं, बिना ये कहे हुए कि आप किसको वोट दीजिए और किसको नहीं दीजिए। नहीं, इस पर मुझे बात नहीं करना है। मुझे सिर्फ बात करना है कि यही वो समय है जब हम ये फैसला करते हैं कि हम भी नागरिक हैं और हम अपना वोट देंगे। इस एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है। 5 साल तक हम आलोचना करते रहते हैं। हमारी इन आलोचनाओं का कोई मायने नहीं है जब तक हम सार्थक भूमिका का निर्वाह न करें। वो मुद्दे कौन से हैं जिसके आधार पर आपको अपना वोट देना चाहिए? इन्हीं पर चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, ये आम चुनाव देश का आम चुनाव है। कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी आएगी, इस पर मुझे बात नहीं करनी है। मुझे अपने देश से प्यार है। मैं देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं और देश से आप सबों को प्यार है। हमें अपने वोट का इस्तेमाल किन मुद्दों को ध्यान में रख करके करना चाहिए, इस पर आप सबों की अलग अलग राय होगी। रहना चाहिए। अपनी अपनी राय के मुताबिक वोटिंग पैटर्न होना चाहिए। मुद्दे क्या हैं? तो सबसे पहली बात कि इस इलेक्शन में जो जीत करके जाएंगे वो सांसद होंगे, और वो सांसद एमपी आपके क्षेत्रों से जीत के जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपके सांसद ने पिछले 5 साल में आपके लिए क्या किया? आपके लिए क्या किया? आपके बीच वो रहे कि नहीं? आपका प्रतिनिधित्व किया कि नहीं? ये आपको देखना है। लेकिन ये एक पहलू है, और दिक्कत ये है कि हम लोग सिर्फ यही देखते रह जाते हैं। दरअसल वो सांसद हैं, संसद के सदस्य हैं। संसद के सदस्य की एक भूमिका होती है। हमने अपना प्रतिनिधि बना करके उनको संसद में भेजा है कि जाइए, संसद देश की नीति का निर्धारण करने वाली संस्था, जहां कानून बनते हैं, वहां जाकर के आप हमारा रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हमें रिप्रेजेंट कीजिए, हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए। यानी उन्होंने पूरे 5 साल तक कौन सी आवाज उठाई, कौन से प्रश्न किए, विधेयक और कानून बनाने की प्रक्रिया में उनका क्या योगदान रहा, उनका अटेंडेंस कैसा रहा। आजकल जो एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते ही नहीं। ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का मेंबर हो। ये वो समय है। मैं ये वीडियो बनाने के लिए इसीलिए मजबूर हुआ हूं
कि यही वो समय है। लाखों की संख्या में आप मुझसे जुड़े हैं और मैं चाहता हूं कि आप सार्थक पहल करें, सही ढंग से अपने वोट का इस्तेमाल करें। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में ये जो 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, इन सभी सांसदों से जो आपके अपने यहाँ आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का मेंबर हो, उनसे पूछिए, उनको देखिए, उनका इवैल्यूएशन कीजिए कि वो आपके बीच रहे कि नहीं, उसने आपकी आवाज को उन्होंने उठाया कि नहीं संसद में, और अटेंडेंस क्या रहा। अगर अटेंडेंस नहीं रहा, अगर वो संसद में नहीं गए तो उनको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। वो हमारा प्रतिनिधि बनने लायक नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का मेंबर हो, किसी भी पार्टी का कितना ही बड़ा नेता क्यों नहीं हो। यदि उसे संसद में जाना ही नहीं है तो फिर वो खड़ा क्यों होता है, उसे हम भेजे क्यों। जो वहां जाए, पार्टिसिपेट करे, उसे हम भेजें। दूसरी बात, लगातार सर्वे आ रहे हैं, सांसदों, मंत्रियों, चाहे किसी भी पार्टी के सांसद हो, उनकी आय कई गुनी हो गई, इनकम। वो करोड़पति हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करोड़पति भी हमारा प्रतिनिधि हो सकता है। 5 साल में उसकी आय 2 गुनी हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुनी हो सकती है। 5 गुनी कैसे हो जाएगी, 10 गुनी कैसे हो जाएगी। इसका मतलब वो सिर्फ अपने में लगे रहे। हमारी सेवा, जनता की सेवा से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को सांसद नहीं बनाना है। सांसद वो होना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति में सामान्य रूप से विकास हुआ हो। ये नहीं कि मंत्री बनते ही, ये नहीं कि सांसद बनते ही दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करने लगे, अपना देश का नहीं। ऐसे लोगों को सांसद नहीं बनाना है। ये वो समय है जब आप प्रश्न करेंगे अपने सांसदों से, जो चुनाव प्रचार के लिए आएंगे आपके क्षेत्र में। सरकारों का इवैल्यूएशन आप कैसे करते हैं। जो वर्तमान सरकार होगी है, मुझे नहीं मतलब किस दल की है और किस उसके लीडर कौन है, इस पर मैं बात नहीं कर रहा। हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण है। पिछले 5 वर्ष में उस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने कौन कौन से काम किए, आप इवैल्यूएशन करेंगे। काम का इवैल्यूएशन 2 दृष्टि से होता है। एक तात्कालिक, इन 5 वर्षों में जो वो कर सकते थे किए कि नहीं, और एक दीर्घकालीन, क्या उन्होंने ऐसी नीतियों का निर्माण किया जो इस देश को सदी के लंबे सफर में आगे बढ़ाता हो। इवैल्यूएशन करेंगे। भारत की विदेश नीति के मामले में हमारी सरकार कितनी सफल रही। अगर आप कोई मानते हैं कि असफल रही तो ठीक है, सफल रही तो ठीक है, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना। मुझे मुद्दों पर कमेंट करना है कि किन मुद्दों पर आपको विचार करना चाहिए। देश में आर्थिक सुधार लागू हुए तो वो हुए कि नहीं, दूरगामी परिवर्तन आया कि नहीं, कौन से बड़े परिवर्तन आए, और पिछली सरकारों ने जो काम किए थे उनके साथ भी तुलना करेंगे। सबों का अपना अपना व्यूज होगा, लेकिन इन बातों पर विचार करेंगे। विपक्ष का काम तो सरकार चलाना है नहीं, लेकिन विपक्ष का क्या काम है। विपक्ष का काम है कि जो भी विपक्ष में है, सरकार ने जो भी नीतियां बनाई उसके प्रति उसका रवैया क्या रहा। क्या उन्होंने संसद चलने दिया। तो ये बड़ी दुखद बात है कि चाहे कोई भी पार्टी विपक्ष में रहे, संसद ही नहीं चलने देते। अरे बातचीत ही करना पसंद नहीं करते। आज भी हम आदम युग में रहना चाहते हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में, वहां के लोकतंत्र की विशेषता है कि संसद को कभी भी रोका नहीं जाता। संसद में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, बहुमत से फैसला होता है। होने दीजिए, आम जनता के बीच जाएगा, जो गलत करेगा उसे जनता देखेगी, फैसला करेगी, लेकिन संसद को चलने तो दीजिए। इनको सजा मिलनी चाहिए अगर इन्होंने संसद नहीं चलने दी है। तो संसद का चलना ही तो लोकतंत्र है, वही न चले तब तो डेमोक्रेसी को आपने पैरालाइज कर दिया। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखना है। विपक्ष ने
किसी मुद्दे पर जो स्टैंड लिया कि नहीं लिया। सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसका उसने समर्थन किया कि नहीं, और यदि कोई गलत काम कर रही है तो उसका विरोध किया कि नहीं, उसने मजबूती के साथ आवाज उठाई कि नहीं। जो भी विधेयक कानून बनाए गए उसका सही विश्लेषण किया कि नहीं। सिर्फ सत्ता की राजनीति तो नहीं की, सिर्फ वोट के लिए तो स्टेप्स नहीं उठाए। अगर ऐसा किया तो ऐसे विपक्ष की जरूरत नहीं है। दरअसल राजनीतिक दल सत्ता में रहे या विपक्ष में, समान महत्व है इस लोकतंत्र में। एक छोटा सा ग्रुप विपक्ष में है लेकिन वो अपनी बात को सही ढंग से रखता है तो जनता की वो आवाज बनेगा, एक दिन उसे सत्ता भी मिलेगी। ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। हमें वोट देते समय ये सोचना है कि हमारी आपसी भाईचारा ये खंडित न होने पाए, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर के रहें, क्षेत्रीयताओं से ऊपर उठ करके रहें, ये सेंटर में होना चाहिए। राजनीतिक दलों का मूल्यांकन इस बात के आधार पर भी होना चाहिए कि धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने में ये कितना सफल रहे, किनकी क्या भूमिका रही। अगर कोई सांप्रदायिक है तो गलत है, क्योंकि सांप्रदायिकता इस देश के विरुद्ध है। सांप्रदायिकता हर तरह की होती है, बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यक भी। सिर्फ बहुसंख्यक सांप्रदायिकता ही खतरनाक नहीं है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता भी उतनी ही खतरनाक है। सांप्रदायिकता से हमें ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, क्षेत्रीयताओं से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। दिक्कत यह है कि अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, लेकिन वोटिंग पैटर्न, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इसमें अभी भी हम आचरण में बहुत पीछे हैं। वोट देते समय भाई भतीजावाद दिखता है। मेरे ये रिलेटिव अगर खड़े हैं तो मुझे उन्हीं के लिए काम करना है। ये जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी जाति का उम्मीदवार है, हमारे धर्म का उम्मीदवार है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? जाति से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए, इस देश के बारे में सोचिए। हमें छोटे छोटे मुद्दों के बारे में नहीं सोचना है, हमें बड़े मुद्दों के बारे में सोचना है, क्योंकि देश नीतियों से चलता है, सार्थक नीतियों से चलता है। एक बड़ी गलत प्रवृत्ति विकसित हो रही है, बड़ी खतरनाक है। हम सभी टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट बिना सोचे समझे उसको किसी के पॉकेट में डाल देती है। ये क्या तरीका है? गवर्नमेंट का क्या यही काम है? फ्री में पैसा दे दिया जाए? बेकारी ऐसे दूर होती है। कोई किसी के अकाउंट में 2000 रुपए दे देने की बात करता है, कोई 6000 रुपए देने की बात करता है। आप बताइए, किसान खराब स्थिति में है, आर्थिक स्थिति खराब है, और देश तो, हमारा देश तो किसानों का देश है, लेकिन उनका बैंकों का कर्जा माफ कर देना चाहिए। सही है? सही है? कितना कर्जा माफ कीजिएगा बोलिए? किसानों की मूल समस्याएं अपनी जगह पर हैं। किसान मतलब भारत, वही फसल पैदा करते हैं। देश में अगर सबसे उच्च स्थान किसी का है तो किसानों का है। उसके लिए विशेष रूप से गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। आप वादा लीजिए अपने प्रतिनिधियों से कि किसानों के विकास के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है। किसानों का विकास कैसे होगा? किसान मतलब खेती, खेती की अवस्थाएं, प्रोडक्शन वो करता है, उसमें दिक्कतें आती हैं, फसल मारी जाती है, उसका फसल बीमा, हाँ, इस ओर गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, ये अच्छी बात है। फसल बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस, जिसका प्रीमियम पूरी तरह से गवर्नमेंट दे। किसानों को भीख नहीं चाहिए। किसान जो फसल पैदा करते हैं वो बिके, सबसे बड़ी समस्या है। किसानों की जो फसल होते हैं वो किस मूल्य पर बिकेंगे पता ही नहीं है, इसमें उसे मदद चाहिए। अगर किसान की फसल सही मूल्य पर बिकेंगे
खेती के लिए जरूरी उपकरण और संसाधन उसे सस्ते दामों में मिलेंगे, उसको सस्ता कीजिए ना। बीज सस्ता दीजिए, पैसा क्यों देते हैं? बीज सस्ता दीजिए, खाद सब्सिडी दीजिए, वो सस्ता दीजिए। किसान काम करने के लिए प्रेरित होने चाहिए। करोड़ों किसान, कितना पैसा दीजिएगा? है आपके पास पैसा? लेकिन उनकी स्थितियां सुधार देंगे तो वो पूरा देश सुधार देगा। इसलिए किसानों की स्थिति में सुधार प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पैसा देने की बात करता है तो धोखा करता है। इसका मतलब किसानों की वास्तविक समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। किसान कर्ज जाल में फंस रहे हैं, कैसे निकलेंगे? महाजनों की कर्ज जाल में निकालिए उससे। उनको राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन मिलना चाहिए, लेकिन लोन माफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैंक ही डूब जाएगा। फिर किसानों को फिर आगे कर्जा कौन देगा? किसान कर्ज पे करें, इस लायक किसानों को बनाने की जरूरत है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं किसी राजनीतिक दल के पक्ष विपक्ष में नहीं। ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आधार बनाना चाहिए और आप सबों को इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करना चाहिए। और इस दौरान जो भी आते हैं उनसे सवाल करना चाहिए। आप वोट जरूर दें, सोच करके दें, चाहे आपका कैंडिडेट जीते या न जीते, लेकिन सोच करके एक सही सोच के साथ आप वोट दें। तभी अगले 5 साल तक आपको बोलने का नैतिक अधिकार है। अगर आप सोच समझ के बिना, सही विश्लेषण के बिना वोट देते हैं तो फिर किसी की आलोचना करने का आपको नैतिक अधिकार नहीं रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप पूरे विचार के साथ भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह करेंगे। मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों से यही उम्मीद करता हूं। ऑल द बेस्ट।